we can do it. Electromagnetic waves by oscillation of charge, it is produced. इसके क्वेश्चन है कल के टेस्ट में, बट कल अभी आप बायो कर रहे हो तो कोई बात नहीं, ढंग से पढ़ लो, अगला टेस्ट आधा प्रिपेयर ऐसे ही हो जाएगा. Electric field and magnetic field where it is oscillated perpendicularly in two perpendicular planes, that's called electromagnetic wave. जितनी भी waves हम देखते हैं like light wave, X-ray, gamma rays, radio waves, they all are electromagnetic in nature except sound. Sound is mechanical wave. Mechanical wave का मतलब क्या होता है? What is the difference between mechanical wave and electromagnetic wave? The waves which are produced in some medium, those are called mechanical waves. So sound के लिए medium चाहिए, air चाहिए या some other medium. But for electromagnetic waves, no medium is required. Right? On the in the increasing order of the wavelength and frequency, wavelength के हिसाब से जिसकी wavelength कम होती है वो सबसे खतरनाक होता है, और सबसे खतरनाक part कौन सा था? Gamma rays. लास्ट क्लास में थे? नहीं, बट फिर भी हाँ, तो पुराने क्लास की वीडियोस देखो, थोड़ा मैं बताऊंगा शॉर्ट फॉर्म में. आई विल डिस्कस इट, दैट्स व्हाई. यस कबीर, व्हाई गामा रेज आर वेरी डेंजरस? हाउ डू यू नो? कबीर वो मैदान में भाग लिए? यस आई थिंक यू आर देयर, बट अगस्त and Andres. Can I am asking Kabir. Kabir, you there? Yes, sir. Sorry, sir. Yes. Why gamma rays? Where are the gamma rays? Where do you find gamma rays in the real life? How they are so dangerous? Gamma rays. So gamma rays are dangerous because they can, they can infiltrate the human body and then cause damage inside. Okay. Wavelength के साथ energy का relation होता है E is hc by lambda. H is some constant, c is speed of light. So जिसकी wavelength कम होगी उसकी energy ज़्यादा होगी. Gamma rays are produced by the nuclear reaction, nuclear bomb explosion, reactors. Inversely proportional होता है wavelength के. H is the Planck's constant, c is speed of light. इस फॉर्मूले की हमें जरूरत अभी तो नहीं है in this chapter, but yes, it is the Planck's constant. की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और सी तो हमें पता ही है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट. मैं लिख रहा हूँ एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट. थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान भी लेते रहते हैं. 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पता ही है. लैम्डा इज वेवलेंथ. तो कुछ इस तरह से हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि यू कैन रिमेम्बर इट. व्हाट इज द ऑर्डर? गामा रे सबसे खतरनाक होती है क्योंकि वो न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में प्रोड्यूस होती है, एंड इट इज दैट्स कॉल्ड हार्मफुल रेडिएशन. यस, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और इससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है बिकॉज इट इज मोस्ट एनर्जेटिक. इतनी एनर्जेटिक होती है कि वो बॉडी को पेनिट्रेट करके स्किन में कैंसर, स्किन डैमेज, द होल बॉडी इट कैन पेनिट्रेट, सो इट कैन कॉज. यस, एम्पलीट्यूड कहाँ से आ गया? वेयर इज द एम्पलीट्यूड? कहाँ पे एम्पलीट्यूड है? वो लाउडनेस होती है, इंटेंसिटी होती है, बट एनर्जी इज डिफरेंट. नहीं समझे? I will explain. Yes, your question is intensity का मतलब है कि ज्यादा waves आ रही है, not necessarily of more energy. अभी हम बात करें एनर्जी की. उनमें भी गामा रेज होती है. They are called cosmic rays. जो बाहर स्पेस में, those are cosmic rays. नहीं, I am just answering your question. You asked a very good question. हाँ 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 हाँ.
इलेक्ट्रॉन की तरह। हाँ तुम पूरे के सर उधर पीछे भी। रिफ्लेक्शन आ रही थी। अच्छा ओके। सर हायर द एम्पलीट्यूड वो ज्यादा हाई पिच होगी। मोर विल बी द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम लाइट के केस में बात करें, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस बढ़ रही है बट एनर्जी अभी भी उतनी है। एक सेकंड सर, लाइट में अगर एनर्जी ज्यादा हो तभी तो ब्राइट ज्यादा। नहीं, एनर्जी ज्यादा होगी तो आपको चुभेगी, देयर विल बी होल, यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट। जैसे हम, ब्राइटनेस डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ लाइट। आपके पास एक 60 वॉट का बल्ब है और एक 1000 वॉट। अरे नहीं करता यार, बोल तो रहे, सुनो तो। हाँ, एक 60 वॉट का और एक 100 वॉट का, दोनों सेम वही एलईडी वाइट बल्ब है, राइट। जितनी आपको प्रॉब्लम यहाँ होगी बैठने में एनर्जी वाइज, उतनी यहाँ पे होगी, बट यहाँ ब्राइटनेस ज्यादा होगी बिकॉज की इंटेंसिटी ज्यादा है। एनर्जी डिपेंड करती है। अब आपने लगा लिया घर में अल्ट्रा वायलेट लैम्प, यूवी रेज, यूवी 60 वॉट फिर भी झेल सकते हो, बट 1000 वॉट यू विल नॉट बी फीलिंग कंफर्टेबल बिकॉज उसकी एनर्जी आपके स्किन पे, आपकी बॉडी पे अंदर तक पेनिट्रेट कर जाए। एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, करेक्ट। और एनर्जी डिपेंड करती है वेवलेंथ पे या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी कम। ये न्यू इज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है c by lambda। अमाउंट ऑफ लाइट डिसाइड्स इंटेंसिटी। ज्यादा है अगर, सपोज कहीं बाहर दूसरे रूम से छोटी सी विंडो ओपन करोगे, दिस रूम इज डार्क, बगल वाले रूम में लाइट है या सनलाइट, यू ओपन ए स्मॉल विंडो, थोड़ी सी इंटेंसिटी की लाइट आ रही है बट लाइट वही आ रही है जो पहले थी। बिग साइज विंडो, more light is coming, so you are increasing the intensity, not the energy of the photon, not the energy of the light। ये लास्ट एग्जांपल समझ गए? ये रूम इज डार्क, बाहर सनलाइट है, आपने छोटा सा विंडो राइट। सो गामा रेज में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। इंटेंसिटी तो डिपेंड करेगी इस पे, इंटेंसिटी इस बात पर डिपेंड करती है हाउ क्लोज यू आर। कोई बल्ब है, यू गो वेरी क्लोज तो ज्यादा हीट लगेगी, है ना। सो एज यू गो फार, इंटेंसिटी इज चेंजिंग, एनर्जी इज स्टिल द सेम। समझ आ रहा है डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी एंड एनर्जी? इंटेंसिटी का मतलब अमाउंट ऑफ लाइट, एनर्जी का मतलब कितनी डेंजरस है आपके लिए, हाउ मच इट कैन पेनिट्रेट। एनर्जी ज्यादा होगी तो वो पेनिट्रेट ज्यादा करेगा। इंटेंसिटी इज अमाउंट ऑफ लाइट। थोड़ा एरिया से लाइट आ रही है तो कम लाइट है, बड़े एरिया से आ रही है तो ज्यादा आएगी। पेनिट्रेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पेनिट्रेशन पावर, जिसकी ज्यादा, जैसे गामा रेस में इतनी एनर्जी होती है कि वो 50 सेंटीमीटर मोटी आयरन की वॉल को भी पेनिट्रेट करके निकल जाती है। 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर की मोटी आयरन वॉल को भी वो पेनिट्रेट करके निकल जाती है। इसमें ना वो पहले इसमें बहुत इतने सारे सन की लाइट आ रही है, वो हो सकता है ये इंसान को पूरा पेनिट्रेट करके निकल जाएगी, इंसान में छेद हो जाएंगे जगह जगह। यस, एग्जैक्टली दैट विल हैपन इफ यू आर एक्सपोज्ड टू इनसाइड ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। थोड़ी देर में आप गायब हो जाएंगे। हाँ करेक्ट, कुछ कुछ ऐसे ही होता है लेजर लाइट में भी। ओजोन लेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। उसकी एनर्जी कम है, वो कम एनर्जी वाले को अंदर आ दे रहा है, ज्यादा वाले को नहीं। मैं समझाता हूँ, थोड़ा आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ओजोन का कुछ वो रिएक्शन होती है ओजोन की विद दी हाई एनर्जी, और वो वहीं से मैग्नेटिक फील्ड से वापस रीडायरेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो रोक पा रहा है, इट इज नॉट एक्चुअली स्टॉपिंग, इट्स एक्चुअली रीडायरेक्टिंग इट बैक टू स्पेस
with the help of Earth's magnetic field. ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हाई एनर्जी के साथ रिएक्ट कर देते हैं, वो एनर्जी के साथ नहीं करते। ऑक्सीजन कहाँ से? तो अंदर ही है, वो O3 है। हाँ मतलब ठीक है, चलो ऐसा बोल सकते हो आप। What you are asking is ओजोन जो है वो मेनली यूवी रेज को फीड करता है, अल्ट्रावायलेट को। जो अभी हम आगे आएंगे इसी रेंज में आगे अल्ट्रावायलेट। ओजोन का इससे कोई कनेक्शन वैसे नहीं है डायरेक्ट। गामा रेज क्या है? वेरी हाईली चार्ज पार्टिकल, जिसको कौन वापस भेजता है स्पेस में? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। क्या बता रहे हो जयेश? मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो घर पे ही एक प्री मेड एक्सरे का छोटी सी एक्सरे मशीन से वो एक्सरे बना रहा था और उसने उसके अराउंड वो एक लेड का शीट लगाई, तो उसने लेड की यूज करी। लेड या मतलब उसे बाउंस कर देता है। नहीं, लेड इसलिए रेड की क्योंकि लेड ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर छोटी मोटी हल्की फुल्की कोई मेटल यूज करोगे तो बिकॉज ऑफ द कोलिजन जो हीट होगी वो मेल्ट हो जाएगी, इसलिए वी यूज प्रेफर लेड। तो फिर ऐसी सिचुएशन में लेड से बेटर टंगस्टन भी हो सकता है। टंगस्टन यूज करते हैं, बट टंगस्टन में दूसरी इल्यूमिनेशन प्रॉपर्टी होती है, जैसे गर्म होगा चमकने लगेगा, इट विल बी लाइक अ बल्ब, फिर वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इट्स गुड दैट यू आर यूजिंग योर ब्रेन। ऐसे पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है, गुड। आई लाइक दी ऑफलाइन क्वेश्चंस। अभी समझ गए? फिर से बताओ, नहीं समझे? समझ गया था। गामा रेज क्या है? वेरी वेरी हाईली एनर्जेटिक बीम ऑफ, बहुत ज्यादा है। स्पेस में जो रेडिएशन है, वेवलेंथ कम है। स्पेस में जो रेडिएशन है वो चारों तरफ, बिकॉज ऑफ दी स्टार्स। स्टार्स में क्या होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस होती रहती हैं। उस न्यूक्लियर रिएक्शन से कॉस्मिक पार्टिकल्स निकलते हैं। दोस कॉस्मिक पार्टिकल्स की जो वो गामा रेज बनाते हैं, या उनको कॉस्मिक रेज बोलते हैं। जो बाहर है उनको कॉस्मिक बोलते हैं, जो किसी न्यूक्लियर रिएक्टर के आसपास या न्यूक्लियर रिएक्शन में होंगे उनको हम गामा रेज बोलते हैं। बट दे ऑल आर of same wavelength, same zone of the electromagnetic spectrum, so highly energetic that it can penetrate whole human body. जहाँ पे penetrate करेंगे वहाँ पे skin cell damage हो जाएंगी, so it will cause cancer, right? हाँ, खो गए हो कहीं और हो, somewhere else। घर में ऐसे ही होता होगा, ऑनलाइन तो पता नहीं पड़ता है। ह्यूमन बॉडी को डायरेक्टली गामा रेज मतलब वो करें तो फिर ह्यूमंस लिक्विडिफाई होंगे या वो डायरेक्टली इवेपोरेट नहीं, केमिस्ट्री में ठीक है। वी आर मेड ऑफ सॉलिड और लिक्विड, दोनों है। कुछ पार्ट पहले से लिक्विडिफाई होगा, कुछ अंदर लिक्विड वेपराइज होगा। तो और जो सॉलिड लिक्विड में वो भी थोड़ी देर के बाद वेपराइज हो जाएगा। सर आपने 10th की क्या चूज करना? हमने क्या चूज करा था मतलब? बेटा हमारे में मैथ्स और साइंस और इंग्लिश और हिंदी यही सब होती। केमिस्ट्री मैथ 10th में कुछ और 10th में मैंने जो ऑप्शन सब देखा वो संस्कृत लिया। हिंदी आपने ड्रॉप कर दिया? हिंदी भी था, टोटल 6 सब्जेक्ट्स। सर बहुत लकी हो सर, संस्कृत ले लेंगे। I was not from CBSE, I was from UP board। और 11 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ी मैंने 11 12 की, जस्ट फॉर फन। इंग्लिश ओके। गामा रेज की, हाँ, तो हम इसमें कुछ हमें डिस्कशन करना था। प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट रेडिएशन बुक में है, पेज नंबर 140। यू हैव टू रीड फ्रॉम देयर एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, और होमवर्क में लिखना है। ठीक है, जो ये पॉइंट है, सोर्सेज, प्रॉपर्टीज, यूज, ईच कंपोनेंट, देयर आर 3 टर्म्स। वो तो टेबल बनाने हैं, उसके नीचे एक अलग से पैराग्राफ बाय पैराग्राफ है, सोर्सेज, यूज, प्रॉपर्टीज एंड यूज वी आर डिस्कसिंग, और आपको इनको होमवर्क में लिखना है। आप सर यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं दिया है। अरे ये बाद वाले में ना, आगे बढ़ो। इंफ्रारेड है, ऐसे विजिबल है, सिमिलरली आगे होगा अल्ट्रावायलेट, गामा रेज भी होंगे इसमें ढूंढो। अच्छा ओके, ये गामा रेज अलग अलग पार्ट, ठीक है। सो गामा रेज, these are the most energetic electromagnetic radiation और wavelength is less than 0.1 एंगस्ट्रॉम। ये वेवलेंथ की मैंने लास्ट क्लास में बनाई हुई थी टेबल, ये आपको याद करनी है। 0.1 एंगस्ट्रॉम से कम होगी तो गामा रेज। ये सब बुक में लिखा है, आपको लास्ट क्लास में मैं करा चुका हूँ, दिस इज जस्ट अ रिवीजन। और
sources, they are obtained by, अभी बात की हमने कैसे, radioactive emission में, they are obtained in radioactive emission when the nucleus of radioactive atoms pass from the excited state to ground state. They are also present in cosmic radiation. Cosmic मतलब space में nuclear reaction से जो produce हो रहे हैं, those are cosmic radiation. और जो nuclear reaction में radioactivity से produce होते हैं, gamma rays. Properties like X-ray, X-ray तो पहले बताना चाहिए इसलिए X-ray छोड़ दो, like X-ray हटा दो. They cause fluorescence. What does that mean? Eliminate करता है fluorescent material को, like zinc sulfide, calcium sulfide. Example of any fluorescence in common day life, जो पुरानी वाली ट्यूबलाइट्स होती थी, सिलेंडर वाली, उसमें बाहर जिंक सल्फाइड का कोटिंग होती थी, अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. इलेक्ट्रॉन इज लाइक कैथोड रे, कैथोड बीम, वो उसको स्ट्राइक करते हैं, जहां पर वो स्ट्राइक करते हैं वहां पे व्हाइट कलर का ग्लो प्रोड्यूस होता है. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लोरेसेंस. समझ गए? कहीं और हो बेटा, क्या चक्कर है, क्या बताया मैंने, ये बताओ. हमें बताया कि एक्सरे जो होते हैं देखो जैसे जिंक सल्फाइड. उसके बाद मैंने कुछ ट्यूबलाइट एक्सप्लेन किया, द वर्किंग ऑफ ट्यूबलाइट, हाउ डज ट्यूबलाइट ग्लो. वही तो बता रहा हूँ, यू आर नॉट हियर. हाँ, फोकस हियर. ऑफलाइन का फायदा तभी है. जो पुरानी ट्यूबलाइट होती थी सिलेंड्रिकल वाली, नॉट दिस वन, दिस इज एलईडी. ये एलईडी है, नाउ दिस इज एलईडी ट्यूबलाइट्स. ये सेमी कंडक्टर है, इसके अंदर एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड्स. ये मुश्किल से 20 वाट या 22 वाट की है, और ये पुराने वाली ट्यूबलाइट 100 वाट की भी इतनी रोशनी प्रोड्यूस नहीं करती थी. ब्राइटनेस, इंटेंसिटी. पुलिस वालों ने नहीं किया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है. पहले बल्ब जलाते थे, उसके पहले दिया जलाते थे. कभी दिया जलाते थे, उससे बहुत थोड़ी रोशनी मिलती थी. फिर बल्ब बनाया टंगस्टन, के बाद CFL बनाया, CFL के बाद सिलेंड्रिकल ट्यूबलाइट्स, और उसके बाद अब सब कुछ एलईडी बल्ब्स में. एलईडी में बस एक प्रॉब्लम है, क्या, खत्म हो जाएगा कुछ टाइम के बाद. दिस विल नॉट वर्क लाइफ लॉन्ग. कुछ घंटे, 10,000 घंटे, 40,000. पहले फ्यूज हो जाता था, कुछ ना कुछ डिफ्यूज हो गया, अंदर हवा चली गई. 40,000 घंटे बहुत होते हैं यार. 40,000 आवर्स इज मोर देन सफिशिएंट. ठीक है, चल क्या रहा है, कहाँ हो? ओके, सो फ्लोरेसेंस वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया. फ्लोरेसेंस क्या होता था, पुरानी ट्यूबलाइट में बाहर जिंक सल्फाइड की कोटिंग, अंदर 2 प्लेट लगी होती थी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन उसकी सरफेस को हिट करते हैं, जहां जहां पे हिट करते हैं वहां व्हाइट कलर की ग्लो प्रोड्यूस होती थी. दैट वाज द सोर्स ऑफ. सॉरी सर, यस श्रे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. वो मेरी दूसरी एक पीएफआई थी स्कूल में. तुम पीएफआई अटेंड कर लो, फिर काहे क्लास कर रहे हो मेरी? नो दोनों सर, एक साथ मैनेज कर रहे हो. एक लास्ट पीएफआई थी, उसके बाद अब नहीं होगी शायद. अगर कांस्टेंट पे चला है, हां, कांस्टेंट नहीं चलती है, लाइक 10 आवर्स. ओके, होल्ड ऑन. ठीक है, सो लाइक एक्सरे लाइक एक्सरे तो हटा देते हैं, हमें एक्सरे नहीं पड़ा. दे कॉज फ्लोरेसेंस व्हेन दे स्ट्राइक द फ्लोरेसेंट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड. They can easily penetrate through the thick metallic sheets, 30 centimeter of thick iron sheet. 30 centimeter thick iron sheet को penetrate कर जाते हैं because of being very highly energetic. तो आदमी क्या चीज है? Gamma radiation easily pass through human body and cause immense biological damage. Immense मतलब खत्म हो जाता है आदमी. Right? Yes. They are used in medical science to kill cancer cell. Radiotherapy. किसी को अगर पहले से थोड़ी सी बॉडी में डैमेज हो चुका है because of some explosion, some एक्सपोजर टू रेडिएशन, उतने पार्ट पे बाहर से गामा रेस पास करते हैं और उसने कैंसर सेल को किल कर देते हैं. उस सेल में जहां पे ऑलरेडी सम डैमेज हो चुका है, सम कैंसर सेल, दे आर किल्ड. दिस इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी और रेडियो आइसोटोपी. कैंसर सेल के लिए यूज होता है. एंड इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू चेक वेल्डिंग. वेल्डिंग सही से हुई या नहीं हुई है, उसके लिए अंदर पेनिट्रेट करके स्कैन कर जाता है, बिकॉज और कोई वेव अंदर नहीं जा पाएगी आयरन के अंदर. राइट. सेकंड, गामा रेज के बाद इसी वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में द लीस्ट वेवलेंथ इज गामा रेज, सेकंड इज एक्सरे. ये हम लास्ट क्लास कर चुके हैं, आपने होमवर्क किया नहीं इसलिए मुझे फिर से करना पड़ रहा है. देयर इज वन एक्सरसाइज ऑन दिस, वी विल आल्सो फिनिश दैट टुडे. X-rays are obtained from a heavy metal target and high melting point where highly energetic कैथोड रे और इलेक्ट्रॉन बीम आर स्टॉप्ड बाय इट. आई थिंक ये भी मैंने लास्ट क्लास एक्सप्लेन किया था. हम एक फिलामेंट से
खत्म हो गई तुम्हारी पीएफआई, चल रही है अभी? सर खत्म हो गई। मल्टीटास्किंग कर रहे हो, इधर भी उधर भी? नो सर, ए, मुझे अभी पता चला कि मेरी पीएफआई थी, इसलिए मैंने लीव किया मीटिंग, इसलिए। अच्छा ओके। एक्सरे कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन को फिलामेंट से एक्सलेट करके बाहर निकालते हैं, फिर उसको एक बड़ी सी ट्यूब से पास करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास हाई एनर्जी आ जाती है। सीधे बैठो यार, क्या हो गया है? इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से पास करते हैं। फिर उसको हैवी मेटल्स पे बम्बार्ड करते हैं और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है एक्सरे में। दिस इज कॉल्ड एक्सरे। बट ऐसा लग रहा है ऑफलाइन होने से बहुत कंफर्टेबल है, घर में फैल के क्लास करते थे। It seems- हाँ? आदत पड़ जाए ना, लगता है आराम से क्वेश्चन वाली चेयर पर बैठ के। लेकिन घर वाली चेयर पे बहुत अच्छा है। चलो आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे फिर से। नहीं तुम थोड़ा यू आर डूइंग समथिंग, ऐसा लग रहा है। हाँ चलो, वेरी गुड वेरी गुड, कम बैक। इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करके किसी भी हैवी मेटल पे बम्बार्ड करते हैं तो एक्सरे बनती है। अगर यहाँ पे गामा रेज होती तो उसको बिल्कुल बाहर निकल जाती, दूसरी पेनिट्रेट कर जाती। एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड बाय बम्बार्डिंग कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन की बीम को ही कैथोड रे बोलते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं। Cathode ray is electron beam. Electron beam highly energetic when it is bombarded. दे साथ में लिखते जाना है। सर कैथोड रे उसमें पॉजिटिव आयन होता है, प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटे। हाँ वही, क्योंकि वो कैथोड प्लेट की तरफ रहता है। Properties: X-rays are chemically more active than the ultraviolet radiation. अब यार कैसे बुक अल्ट्रावायलेट पढ़ाया नहीं है? मोर देन अल्ट्रावायलेट पिछले वाले में लिखा था, लाइक एक्सरे। एक्सरे पता नहीं है, गलत तरीका है लिखने का। क्या हुआ इधर? ये एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती है, उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये एक फिलामेंट है, टंगस्टन अज्यूम कर लो। इसको हमने बैटरी लगा के पहले बहुत देर तक हीट किया। जब वो हीट हो गया, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट किया। इस पूरे को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ से हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। चेंबर में इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेलरेट करते बैटरी लगा के, पोटेंशियल लगा के, हैं? इतना उसको पोटेंशियल लगा के, पोटेंशियल से तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। हाई पोटेंशियल चेंबर में इलेक्ट्रॉन्स को उसके अंदर ही move वो उसके अंदर बहुत सारे हैं। हम आगे एक छोटा सा होल करते हैं ताकि केवल इतने पार्ट से निकले और हाई एनर्जी बीम। तो लेजर भी ऐसे ही काम करते हैं। एक्सरे को सिर्फ एकदम ये एक्सरे नहीं है ना, ये तो इलेक्ट्रॉन है। दिस इज इलेक्ट्रॉन। इस पे बम्बार्ड करने के बाद ये एक्सरे में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे कैसे? क्लास के रिकॉर्डिंग फिर से पढ़ना, सुनना। होल क्लास कैन नॉट रिकॉल अगेन। किसी भी चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। सो गामा रेज में कौन एक्सलेट हो रहा था? न्यूक्लियस के अंदर के न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इसमें कौन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की बहुत हाई स्पीड थी, वो आगे कोलाइड हो गया, तो यहाँ पे रिटार्डेशन होगा। बिकॉज ऑफ दिस मेटल ब्लॉक देयर विल बी रिटार्डेशन, इलेक्ट्रॉन विल बी स्लोइंग डाउन, और उस रिटार्डेशन में वो एक्सरे प्रोड्यूस करता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एक्सिलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। स्पीड बढ़ाती है उसकी बेसिकली बात। स्पीड पहले बढ़ाई, फिर कोलाइड किया, तो यहाँ पे रिटार्डेशन लग रहा है। रिटार्डेशन इज अ काइंड ऑफ एक्सिलरेशन। जब एक्सिलेशन हुआ तो वहां से एक्सरे प्रोड्यूस होने लगी। इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी और वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गामा में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, गामा से कम एक्सरे में। एक्सरे की वेवलेंथ रेंज 0.1 to 100 एंगस्ट्रॉम। इसकी फ्रीक्वेंसी गामा से कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। हम वेवलेंथ के ऑर्डर में आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है, और पूरी लास्ट क्लास का सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं हम। टाइम वेस्टेज हो रहा है वैसे तो, बट कोई बात नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये 12th में भी है, सेम चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है? चार्ज पार्टिकल के एक्सीलरेशन से। चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट्स। इसमें एक्सरे में ये स्पेशल अरेंजमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड कूलिज ट्यूब, क्योंकि इसको कूल करने के लिए बाहर से पानी और कूलेंट भेजते रहते हैं, वरना ये हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी।
X-ray properties are chemically more active than the ultraviolet. Strongly affect the photographic plate. X-ray photographic plate को strongly affect करती है. जो प्लेट लगा के हम कुछ बॉडी के एक्सरे और वो फ्रैक्चर के लिए करते हैं, राइट? Okay, and like gamma rays, they cause fluorescence in certain materials, just such as zinc sulfide. They can penetrate through human flesh, but they are stopped by the bones. ये ए क्या होता है? Strong. इतनी बार क्लास में हम कर चुके हैं, ऑनलाइन सब सोते रहते हैं. नहीं सर, मुझे पता था ये तो मैं यहाँ अकेला जो तुम्हारा ही क्वेश्चन था ये कुछ 2 क्लास पहले. What is 1 angstrom? मैंने ये मुझे पता है यूनिट क्या होती है एक साथ. हाउ इज इट बीइंग मेजर्ड? 1 angstrom is 10⁻⁻10 मीटर. छोटी लेंथ के लिए एंगस्ट्रॉम, उससे भी छोटी लेंथ के लिए फर्मी यूज करता है. 1 फर्मी इज 10⁻⁻15. ये न्यूक्लियस के लिए यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉम एटम के साइज के लिए. यस, एक चीज जैसे एक्सरे होता है तो अलग-अलग बॉडी पार्ट्स के लिए वो अलग-अलग फ्रीक्वेंसी लगाते हैं. क्योंकि वो अलग अलग टाइप का एक्सरे होता है, कभी चेस्ट का, कभी एब्डोमेन का, कभी कहीं पर ज्यादा चाहिए, कहीं पे ज्यादा. हार्ट इश्यूज है, कहीं पे सॉफ्ट है. एब्डोमेन के लिए बहुत ही कम, पेट में सब कुछ. तो वो रेंज जो हमारे किडनी में स्टोन को मार देती है नहीं, कोई भी नहीं होती, वो लेजर होती है. हाँ, मैं तो उसमें पढ़ा था दैट्स लेजर. फिजिक्स की टेक्स्ट में था कि ऐसी रेज होती हैं क्योंकि हार्ट दिखा देते हैं छोटे छोटे स्टोन मार देते हैं. फिर साउंड का क्या था? नहीं, वो कुछ और है. जैसे बॉडी के अंदर हर जगह पे जो अलग अलग ब्लड वेसल्स हैं, हर जगह पे एक अलग फ्रीक्वेंसी, हार्ट बीट यहाँ से तो हो ही रहा है. दैट ब्लड इज गोइंग टू योर राइट लेफ्ट फुट और नॉट. उसके लिए वहां पर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, साउंड की फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज मेजर्ड कि वहां पे कितनी है. समझ में आ रहा है? तो वो किडनी में, लिवर में, हर जगह कि ब्लड इज बीइंग सर्कुलेटेड एट द राइट पेस और नॉट, उसके लिए वो साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं. उसको डॉपलर्स बोलते हैं, डॉपलर. ठीक है, थोड़ा कन्वर्ट्स करो, अभी आप डाइवर्ट्स कर रहे हो अपने क्वेश्चन. ठीक है, ताकि खत्म भी हो, कोई बात नहीं. आई लाइक टू टीच लाइक दिस, बट ये चैप्टर खत्म करना है हमें आज. एक्सरे क्या होती है? गामा रेज से कम वेवलेंथ, गामा रेज से कम फ्रीक्वेंसी, ज्यादा वेवलेंथ. एनर्जी एक्सरे में एक रेंज की होगी, 0.1 से लेके 100 एंगस्ट्रॉम. कुछ हार्ड एक्सरेज होती हैं जो मेटल के अंदर फ्रैक्चर के लिए पता की जाती है. मेटल के अंदर कुछ है क्रैक, देन एक्सरे स्कैनर यूज करते हैं. बॉडी में तो सॉफ्ट एक्सरे जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, सो वो ह्यूमन फ्लैश को पास कर जाती है, बट बोन को नहीं. So that is get captured, right? They are used for the detection of fracture in bones, teeth, radiography called as radiography, and for diagnostic purpose such as CAT scan in the medical science. X-ray are also used for studying the atomic arrangement in crystal as well as in complex molecules. X-ray are used by the detective agencies to detect the concealed precious metal, smuggling वाले type. किसी ने मेटल सोना खा लिया अंदर, ऑपरेशन कराया, 2-4 बिस्किट गोल्ड के, so that is scanned by X-ray only, right? Okay, ultraviolet radiation थर्ड नंबर पे आता है. यूवी गामा रे सबसे खतरनाक, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे कम एनर्जी. वो 30 सेंटीमीटर मोटी ब्रिक को भी 50 सेंटीमीटर मोटी ब्रिक को 30 सेंटीमीटर मोटी आयरन को पेनिट्रेट कर जाता है. एक्सरे ह्यूमन फ्लैश को करता है, बट बोन्स को नहीं कर पाता. थर्ड इज यूवी. वेवलेंथ बढ़ रही है ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी. दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. इसकी 0.1 एंगस्ट्रॉम थी, इसकी 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम है. इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी. यूवी रेज, बट यूवी में खैर बहुत सारी होती है, अलग अलग टाइप की. यूवी ए, यूवी बी, यूवी एक्स. 100 to 4000 फ्रीक्वेंसी कम होगी. 100 to 4000 एंगस्ट्रॉम. अल्ट्रावायलेट रेज कैसे प्रोड्यूस होती है? मोस्टली सन इज द सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, and there are some UV lamps also, इसमें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को. It is called ultraviolet and because it is slightly lower than the violet of visible light spectrum, Vibgyor के just पहले, and it is first detected by Ritter. Okay, fine.
Detection: if silver chloride solution is exposed to electromagnetic wave starting from red to violet color, then beyond it is observed that red to कुछ लिखा हुआ है, छोड़ दो। सिल्वर क्लोराइड के सोल्यूशन में विजिबल लाइट पे कुछ करती है, बट विजिबल लाइट से कम फ्रीक्वेंसी पास करने पे इट रिमेन्स ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड। Just beyond the violet end, the solution first turns violet and then finally turns to become dark brown. Okay. क्या लिखा था, कुछ समझ में आया? ये प्रॉब्लम है इस बुक की, कहीं से कुछ भी विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट छोड़ देते हैं। So this is some chemistry test. सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन में हम पास करते हैं तो अलग अलग कलर की वेवलेंथ से अलग अलग रिएक्शन होती है। सिल्वर क्लोराइड किस कलर का होता है? व्हाइट इन कलर। सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर। अलग अलग तरह की लाइट के साथ, अलग अलग तरह की कलर की लाइट के साथ उसका डिसकलरेशन या उसका कलर चेंज होता है। तो सिल्वर क्लोराइड को अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो कर रहे हैं और धीरे धीरे उसकी वेवलेंथ को कम करते जा रहे हैं वायलेट से रेड की तरफ, देन देयर विल बी ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड, क्योंकि उसमें एनर्जी इतनी नहीं है। बट जैसे हम वायलेट से नीचे जाते हैं, वायलेट से नीचे वेवलेंथ वाइज, फ्रीक्वेंसी वाइज वायलेट से ऊपर, तो वो ब्राउन कलर की हो जाती है, बिकॉज देयर इज सम अदर हाई एनर्जेटिक। हाई एनर्जेटिक किससे ज्यादा हाई एनर्जेटिक? विजिबल लाइट से। लाइट की एनर्जी से इसकी एनर्जी ज्यादा है, so it causes some discoloration, वो white को brown कर देता है, and that is called ultraviolet. So UV radiation is used in many of the chemical reaction. So this is an example. Silver chloride जो turn blue, turn brown in the presence of ultraviolet rays. There are many chemical reaction which are initiated by UV rays. It is chemically more active than any other part of the light spectrum. The ultraviolet radiation can be detected by their chemical activities on dyes and photographic plate. ठीक है, डाइज और फोटोग्राफिक प्लेट को कलर चेंज कर देते हैं बिकॉज ऑफ इस रिएक्शन। जैसे हमारे भी बॉडी में मेलानिन होता है ना, मेलानिन क्या होता है? स्किन कलर। हाँ, तो यूवी उस पर जब एक्सपोज होती है तो डैमेज कर देता है, एंड दैट्स व्हाई डिस्कलरेशन हो जाता है जब भी हम बीच पे पड़े रहते हैं कुछ टाइम के लिए, बिकॉज डैमेज हो जाता है, मेलानिन खत्म हो जाता है, डेड हो जाती है सेल, वो ऊपर टैनिंग हो जाती है, वह गोरा से काला हो जाएगा, टैनिंग हो जाती है। अच्छा, टैन हो जाता है, मेरे को लगा कि मेलानिन खराब हो जाता है तो आपकी वो पिंक हो जाता है, मतलब पैचेस होते हैं, फिर वो डेड हो जाती है और वो निकल जाती है, फिर वो धीरे धीरे। So that tanning is caused by UV rays only because UV is chemically active. Okay. So ultraviolet rays, spectrum of ultraviolet is obtained when they are passed through a quartz prism in place of glass prism. हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा था जब व्हाइट लाइट पास करते हैं तो विबग्योर बनता है। अगर ग्लास की जगह पे क्वार्ट्ज, व्हाट इज क्वार्ट्ज सुना? स्टोन होता है, यूज इन क्लॉक्स, यस, पुराने वाले। तो क्वार्ट्ज से पास करने पे, क्वार्ट्ज के प्रिज्म से पास करने पे जो पार्ट फिल्टर होके आता है दैट इज मोस्टली यूवी, बाकी सब ultraviolet की properties, it can pass through quartz, then they are absorbed by the glass. Ultraviolet radiations can pass through quartz, but they are absorbed by the glass. Therefore, to obtain the ultraviolet from source, a quartz prism is used. By the इसके अंदर ग्लास के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस इज अ मिक्सचर, उसके बीच में स्पेस होता है। मैंने शायद कभी बताया वो ग्लास का फॉर्मूला नहीं। What is glass? सोडियम एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सिलिकेट का मिक्सचर। जो सैंड होता है, सैंड, बालू, सैंड, ग्लास इज अ मिक्सचर। मिक्सचर कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन मोस्टली इट इज सिलिकेट्स। सिलिकेट्स होते हैं सैंड में, जितने भी सिलिकेट्स होते हैं, इट इज सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, उनका एक लिक्विड मिक्सचर बनता है, मोल्टेड मिक्सचर, और उसको कूल कर देते हैं, हीट करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे कूल करते हैं, एकदम से ठंडा नहीं करते, पहले ग्रेजुअली कूल करते हैं। दैट प्रोसेस फॉर्म्स ग्लास, एंड द स्पीड ऑफ कूलिंग और द रेट ऑफ कूलिंग डिसाइड्स कि उसका कितना स्ट्रेंथ होने वाला है।
दैट ग्लास। मेटामॉर्फिक रॉक्स और वो igneous हाँ rocks. ठीक ठीक, केमिस्ट्री बहुत, Very geography. ये केमिस्ट्री थी वैसे, राइट। तो सिलिकेट्स का मिक्सचर, सो अभी यहाँ पर क्या है, दैट व्हाट इट इज सेइंग इज क्वार्ट्ज इज वन ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ सिलिकेट्स। सिलिकेट SiO2 होता है, क्वार्ट्ज SiO4-4, इसके कुछ चेन स्ट्रक्चर बनते हैं पॉलीमर टाइप के, दैट इज कॉल्ड क्वार्ट्ज। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह पे कार्बन होना चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन, राइट। सो सिलिकेट्स में एक क्वार्ट्ज टाइप का जो स्पेशल सिलिकेट है वो अब्सॉर्ब नहीं करता है, वो पास करता है और बाकी सारे ग्लास फिल्टर कर लेता है, बाकी सारे वेवलेंथ को अपने आप फिल्टर कर लेता है, दैट इज द प्रॉपर्टी। सेकेंड इज these radiations travel in a straight line, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, दे आर यूजुअली स्कैटर्ड बाय द डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट सर यू आर म्यूटेड। हाँ बेटा, आप पहले म्यूटेड थे, अब ठीक है। अंडरस्टूड, राइट, ओके। श्रेय कुछ कह रहे थे आप शायद, श्रेय? नो सर, मैं कुछ नहीं कह रहा। अच्छा, वो बीच में कुछ कॉल आ गया था इसलिए म्यूट हो गया था बाय डिफॉल्ट। बहुत पहले से नाम बताओ। सर स्कूल के टाइम से नाम बना। ओके, पास दे दो। थैंक यू। Show some respect. You have to give respect to our respect. चलो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, स्कूल में कर लिया करो, स्कूल में ये करने जाते हो, यहाँ पढ़ने आते हो। ओके चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रावायलेट रे का हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। Ultraviolet radiation can cause health hazard like skin cancer if human body is exposed to for a long period of time. Ultraviolet rays mostly chemically active होती है, इससे बॉडी में जो कलर पिगमेंटेशन हो जाता है that is caused by UV, अगर वो बहुत ज्यादा टाइम तक होता रहेगा then it can cause the skin cancer. बाद में मिलते हैं। Okay, use of ultraviolet radiation, ये तो हो गया इसका harmful effect that it is can cause some damage to the skin. What is the application or use? It is used for sterilizing purpose because थोड़ी ज़्यादा energy होती है, so microorganisms kill हो जाते हैं. Bacteria and all they can be killed by the UV rays. For detecting the purity of gems, eggs and ghee. Ghee. Okay, gem उसके अंदर कोई और मिलावट तो नहीं है, उसके लिए हम UV पास करते हैं बिकॉज UV इज डिफ्रैक्टेड। एक्सरे तो उसको रेडिएट करके, एक्सरे जब स्ट्रक्चर पता करना हो तब, यहाँ पे मिलावट पता करके। इफ इट इज यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन इट इज द सेम जेम, समझ गए? इट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से पता करते हैं, UV से देखते हैं, अगर हर तरफ से एक जैसा हो रहा है देन इट इज अ
Similar type of jam. Okay. जैम भी पता कर सकते हैं, जैसे कर्ड और घी पता कर रहे हैं. So any miscomposition अगर क्योंकि यूनिफॉर्म है. In producing vitamin D in the food of plants and animals. विटामिन डी कैसे बनता है हमारी बॉडी में? फ्रेश सन से आता नहीं, बनता है. सन इनिशिएट दैट रिएक्शन. दो बायो क्लास में पढ़ना, नहीं पढ़ा है मैम तो मैं पढ़ा दूंगा अलग से. ठीक है. विजिबल लाइट. विटामिन डी के एक दो और सोर्स है बट नॉट. बिल्कुल लेते ही हैं, जब उसको नहीं मिलता. आजकल सबको कहाँ सनलाइट मिलती है. विटामिन डी के शॉट्स लेने पड़ते हैं बुढ़ापे में. नहीं, जिंक तो खा ही रहे हैं. कोविड ने जिंक को बहुत ज्यादा वो कर दिया. जिंक इज वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट. कोविड में लोगों को जिंक की टेबलेट दी गई ढेर सारी टू बूस्ट द इम्यूनिटी. ओके. जिंक इज वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट क्यों चाहिए बॉडी को? हाँ. ओके चलो कोई बात नहीं, हम बायोलॉजी आज ज्यादा पढ़ रहे हैं. तो जिसका विजिबल लाइट तो पता ही है, छोड़ देते हैं. विजिबल लाइट तो देखने के काम आती है. एनी अदर? विजिबल लाइट की वेवलेंथ रेंज क्या थी? श्रेय हुआ कौन पक चुका है? विजिबल लाइट से पक चुके हो? अभी पूछते हैं कुछ कुछ. कैसे प्रोड्यूस होती है बताना. हाउ विजिबल लाइट इज प्रोड्यूस्ड? पक चुके हो लेकिन हाँ. रिफ्रैक्शन ही अभी हम पढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स यूज. सातों कलर किसने प्रोड्यूस किए? हाँ वो ऑल के लिए ना, अलग अलग सबके लिए. जैसे एक्सरे में बम्बार्ड करते हैं मेटल के ऊपर, गामा रेज में न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ कुछ करते रहते हैं. सिमिलरली विजिबल लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है? मोस्टली सन तो है ही. सन तो सबका सोर्स है. सन से सारे प्रोड्यूस होते हैं. बट इन सम ऑफ द मेटल्स जब हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं. इलेक्ट्रॉन गोज टू हायर लेवल एंड व्हेन दे कम बैक दैट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस विजिबल लाइट. जैसे टंगस्टन फिलामेंट से यूज होता है. राइट. एब्सोल्युटली. So yes. जब मतलब व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करने के लिए सातों कलर्स इक्वल अमाउंट्स में वो करे तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस या ऑप्शन नहीं है टेक्निकली. Okay, I am reframing your question. Hey. पीछे खत्म होने वाली है. 5 मिनट. सभी 7 कंपोनेंट बचे हैं इसलिए पढ़ लो. ये आस्किंग क्वेश्चन, अगर हमें सातों कलर मिला के व्हाइट बनाना है ड्राइंग में, सपोज सबको सेम क्वांटिटी में मिलाना पड़ेगा. तो ब्लैकिश सा शेड फॉर्म करता है तो फिर लाइट में क्यों होता है? उसमें कलर्स को ऐड ऑन है. सर प्रिज्म में डाल दो. उल्टा क्वेश्चन है. आपको ड्राइंग में ऑल 7 कलर्स यू हैव एंड यू आर मिक्सिंग देम, देन व्हाई डजंट मेक व्हाइट कलर? बिकॉज़ जिसको हम एक ब्लू बोल रहे हैं यहाँ पे, वैसे हजारों तरह के ब्लू हैं. डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू. अंडरस्टूड? मैंने कुछ ऐसा बोल सुना सब्ट्रैक्टिव मीडियम एंड एडिटिव. तो जो लाइट कलर्स बनाते हैं दोनों इन एडिटिव मीडियम ऐड हो जाते हैं वो एंड दे फॉर्म अ वेरी ब्लैक टाइप. हाँ क्योंकि हम सबको ऐड नहीं कर पा रहे हैं. हम तो केवल एक ही कलर ऐड कर रहे हैं. When you're saying violet, violet को एक थोड़ी है. Violet is a range. So सारे कलर प्रैक्टिकली बनाना ही पॉसिबल नहीं है. ड्राइंग है किसी के पास सब्जेक्ट? ड्राइंग किसके पास है सर? ये ना कलर करते हो? कितने कलर की वो यूज करते हैं? हमें तो काफी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है. 3-4 मैक्सिमम 4 बस 3. तो फ्रीडम ही नहीं है ड्राइंग के लिए कलर. हमें कहना ही नहीं सर. इसमें ग्रीन ही 5 तरह के होते हैं. सैप ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन,
So because so जो हम अभी बोल रहे हैं कलर मिक्स करके, that is not the same thing. The white light is splitting into 7 color, वो 7 bands हैं. तो रेड का मतलब there are infinitely many type of red, dark red, light red. So your question is answered. Okay. Visible light के source क्या है? Sun, electric bulb, flame and white hot bodies are the main source of visible light. Use हमें देखने के काम आता है और फोटोग्राफी में यूज होता है. Next is infrared radiation. Violet के visible के बाद infrared IR mostly used for, it is 8000 to 10 is to power 7 angstrom. Infrared is called as heat waves. किसी भी hot body से जो waves निकलती हैं, that's called infrared. It will not have a, you cannot see them, but the heat will be transferred. Wavelength बढ़ रही है तो frequency कम होगी. Infrared, the heating effect is because of infrared waves. The infrared part was just written. Okay, detection. Thermometer having a bulb blackened is moved from violet end to other end. Okay. थर्मामीटर को वायलेट से रेड की तरफ लेके जा रहे हैं, तो रेड से जैसे आगे जाते हैं वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज इंफ्रारेड इज हीट. विजिबल लाइट से ज्यादा हीट वार्मथ होती है, नॉट द एनर्जी. एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी विजिबल लाइट से कम है, मतलब पेनिट्रेशन पावर विजिबल लाइट से भी कम है, बट इसमें हीटिंग इफेक्ट होता है. तो जो हीटिंग बेल्ट लगाते हैं या जो मस्कुलर क्रैम्प के लिए, दे प्रोड्यूस इंफ्रारेड वेव्स. सब जगह नाइट विजन इज इंफ्रारेड सेंसर्स, इंफ्रारेड कैमरा. टेम्परेचर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत उछलते रहते हैं, दे प्रोड्यूस इंफ्रारेड वेव्स. और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वेवलेंथ की इंफ्रारेड प्रोड्यूस होती है. अंदर ही है, हमारे अंदर भी, हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है इलेक्ट्रॉन्स. हवा में भी है, हवा में भी है, बट हवा का टेम्परेचर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जितना थोड़ी है. टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग तरह की इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, इसीलिए हर एक. अगर हमारे ज्यादा ही गर्म कर दिया है तो अभी भी छोड़ ही रहे हो, अभी भी छोड़ ही रहे हो इंफ्रारेड. दैट्स कॉल्ड इंफ्रारेड सेंसर. इसको यूज करते हैं, मूवी में देखा ना, MI मूवीज दिखाते हैं, सेंसर लगा हुआ है, थोड़ा पसीना आएगा तो डिटेक्ट हो जाएगा. सब इंफ्रारेड. इसका ये रिमोट, दैट्स इंफ्रारेड, प्रोड्यूसिंग इंफ्रारेड. इसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, इसको पता है क्या करना है. समझ गए? कैमरा का लेंस लगा तो आपको इंफ्रारेड दिख जाता है. फ्रीक्वेंसी चक्कर है सारा, ये रिमोट सब फ्रीक्वेंसी का चक्कर है, बिल्कुल सही बात. रिमोट और वर्कशॉप में भी इंफ्रारेड कैमरास लगाते हैं. यस, इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड सेंसर. अगर आप बता भी दोगे तो समझ. गुड, वेरी गुड. आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो ये सब तो मतलब हमने बहुत डिटेल में बनाया है, तो डोंट वरी. सेंसर्स के साथ बड़ा भी बचपन में प्रोजेक्ट आते हैं, कर सकते हो. इंफ्रारेड सेंसर लगाया, वो फुटबॉल खेलते हैं ना, रोबोट, ऑल आर बेस्ड ऑन दैट. एक के सामने दूसरा आ जाएगा, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है. सब इंफ्रारेड सेंसर से होता है. नाम बोल गया, एक्सटेंड काइंड ऑफ होता है जो इंफ्रारेड स्कैन कर लेता है. तो फिर आप उससे काफी चीजें. Infrared sensors are used almost in all the remote devices. They are using the, तो ये प्रोड्यूस करना बहुत इजी है, कुछ नहीं, गर्म कर दो इंफ्रारेड. स्नेक अंधेरे में सब अपने शिकार कैसे करते हैं? बाय सेंसिंग द इंफ्रारेड. हर एक बॉडी का अलग टेम्परेचर है, सबका अलग हीट सिग्नल होता है, हीट सिग्नेचर. विजिबल इंफ्रारेड रेडिएशन इज, चलो ओके आगे बढ़ते हैं. ये पढ़ लेना, दिस इज द सेम थिंग कि विजिबल स्पेक्ट्रम में उतना इफेक्ट नहीं दिखेगा थर्मामीटर पे जितना कि रेड से बाहर जाते ही इंफ्रारेड पे सबकी. So all electromagnetic waves propagate with the same speed in vacuum. The spectrum of thermopile. Thermopile क्या होता है? Thermopile is a device जिसमें लाइट गर्म करते हैं और करंट आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी. बहुत सारे तरह के सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के. One of them is thermopile, thermocouple, piezoelectricity, pyroelectricity. मतलब एक तरफ गर्म एक तरफ ठंडा, तो धक्का देता है उसको, push it, it start moving, and because of that
हीट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो फिर बनाने लगे यार कुछ ड्राइंग, कितने ड्राइंग बना चुके हो आज? 1 2 3 4 5 बक्से बनाए तुमसे। पिछले पेज पे हाँ ठीक है। Okay, spectrum of infrared radiation is obtained by using a rock salt prism. Rock salt, black salt, जो pink salt आता है। हाँ जी, काला नमक। हाँ काला काला नमक, काला तो बहुत सारा उसमें कुछ अलग से मिला देते हैं, आयोडीन आयोडीन, तो वो पोटेशियम इसलिए हो जाता है। एक आता है पत्थर जैसा, देखा है? Rock salt। सर्दियों में लगा दूं गर्म। तो नींबू पानी में डालता है। नींबू पानी में डालते हैं, हाँ ऐसा कुछ रॉक सॉल्ट होता है वो, दैट इज उसका जो प्रिज्म होता है उस प्रिज्म से इंफ्रारेड डिटेक्ट हो जाता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय रॉक सॉल्ट प्रिज्म। तो ये सब ग्लास प्रिज्म में तो एब्जॉर्ब कर लेता है, रॉक सॉल्ट प्रिज्म से इंफ्रारेड बाहर आ जाता है। सोर्स ऑफ इंफ्रारेड, ऑल रेड हॉट बॉडीज, इनको भी गर्म कर देते हैं, जो रेड से ऊपर हो जाएंगी, दे ऑल विल बी प्रोड्यूसिंग इंफ्रारेड रेज। हीटर, आयरन बॉल, फ्लेम्स, फायर एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ये सबके लिए सही है। विद द स्पीड ऑफ लाइट, सबके लिए सही है। दे ओबेज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये भी सबके लिए सही है। इफ अ सोर्स ऑफ हीट इंफ्रारेड इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ पैराबोलिक मिरर, ओके, ये भी सबके लिए। कौन सा? आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं वहां तक, उसके पहले भी कुछ 2 पॉइंट है। इफ अ सोर्स ऑफ हीट इज प्लेस्ड एट दिस फोकस ऑफ पैराबोलिक मिरर, पैरेलल इंफ्रारेड बीम इज ऑब्टेन्ड। मिरर के फोकस पे रखते हैं तो ये हर तरफ से हीट, एंड दैट इज द इंफ्रारेड सेंसर। छोटा सा एक, ये इंफ्रारेड रेज ही हमारे ग्लोब को वार्म करता है। सबको वही वार्म करता है। The warmth is because of infrared part of the spectrum, right? ये heat waves है, इसका नाम ही होता है heat waves. They do not affect the ordinary photographic film. However, specially treated photographic film is affected. Okay. Absorbed by glass, but they pass through the rock salt कर चुके हैं. They are detected by their heating property using a blackened bulb thermometer or thermopile. अगर पता करना है, पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें से जब भाप और गरम गरम रहता है उसके अराउंड इंफ्रारेड रेज निकालते हैं। भाप तो वाटर हीट स्टीम की वजह से, लेकिन बहुत दूर आग जल रही है और आप यहाँ बैठे हैं, देयर इज नो एयर, एक तरह की हवा चल रही है, गर्म होकर आपके पास आ गई, देयर इज अ हीटर एंड यू आर सिटिंग हियर, तो जो रेडिएशन आ रहा है दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन। तो हीटर रिलीजेस इंफ्रारेड। एनी हॉट बॉडीज, यार इतना तो लिखा हुआ साफ साफ, जो भी 0 केल्विन के ऊपर, इसके बाद भी थोड़ी बहुत भी गर्मी है, उनका अपना infrared waves प्रोड्यूस होती हैं। They are scattered less by the Earth's atmosphere because of their long wavelength. Scattering is inversely proportional to lambda to the power 4, जिसका wavelength ज्यादा है वो कम स्कैटर होगी, इसलिए वो पूरे एटमॉस्फेयर में चारों तरफ रहती है। It's not scattered. वापस infrared radiation are less scattered. Visible light आती है, छोटी होती है। Scattering is inversely proportional to lambda to the power 4. ये भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं वैसे। Scattering is inversely power 4. Amount of scattering. कौन सी वाली लाइट कितनी ज्यादा स्कैटर होगी वो डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ पे। जैसे विजिबल लाइट में सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वायलेट एंड ब्लू, वो सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, इसलिए आसमान नीला दिखता है। दैट इज स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शन बाय द डस्ट पार्टिकल, दैट्स व्हाई स्काई अपीयर ब्लू। हाँ बेटा, अभी बताया था मैंने, आते हैं उस पे। अच्छा तुम भी रही थे लास्ट क्लास में। डे टाइम पे क्या होता है? डे टाइम में ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? लाइट आती है डस्ट पार्टिकल में पड़ती है। स्कैटरिंग जैसे दिस इज अ डार्क रूम, अगर आप डार्क रूम में है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, छोटा सा कहीं से होल, द लाइट इज कमिंग, सो इट जस्ट डज नॉट इल्यूमिनेट दिस स्मॉल सरफेस। इसकी लाइट हर तरफ फैल जाती है, आपको हर रूम में, मतलब रूम में ऑलमोस्ट सबको दिखने लग जाता है। दैट इज बिकॉज लाइट कम, strike on the dust particle and get scattered in all the direction. Scattering की वजह से, right? Small नहीं होगी स्कैटरिंग, कहाँ दिखता है वैक्यूम में? काला दिखता है, आसमान थोड़ी दिखता है। स्पेस वैक्यूम, मतलब स्पेस की बात हो रही थी। वैक्यूम में तो 10 पार्टिकल हो ही सकते हैं, एयर नहीं है। लेजर में केवल एक वेवलेंथ होती है, इट्स कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक वेव, सो बहुत कम होता है उसमें भी, बट इट इज वेरी वेरी लेस। यस,
ओके, स्कैटरिंग ये क्या हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जब सनलाइट विजिबल लाइट के कंपैरिजन में इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए उसकी स्कैटरिंग कम है, वो थोड़े से रीजन में स्प्रेड होती है, डज नॉट, इसलिए वो सरफेस में जितनी ज्यादा होगी अर्थ पे उतनी ज्यादा हीट बढ़ेगी। पहले तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है अर्थ का, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड वेव्स। और जब भी हमें क्लियर फोटोग्राफी चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो हम यूज करते हैं इंफ्रारेड। बेटा मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है, मैंने फिलोसफी पढ़ी है, समझे? तो अंदर कुछ भी हो, यहाँ सब लिखा रहता है बड़ा बड़ा। कुछ नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। यस, समझ गए। तो अभी ये बात हो रही थी, जो क्लियर फोटोग्राफी होती है उसमें हम इंफ्रारेड यूज करते हैं, नॉट द विजिबल लाइट। इससे फॉग है और किसी की पिक्चर लेनी है, देयर इज अ पार्टिकल इन बिटवीन। इफ यू आर यूजिंग द नॉर्मल विजिबल लाइट कैमरा, वो कुछ नहीं आएगा, फॉग जैसा दिखेगा, ब्लर दिखेगा, वाइट वाइट स्पॉट्स। But if you are using infrared, then it will not be scattered by those particles. हमें दिख जाएगा कुछ क्या तो अगर स्मोक का सिचुएशन हुआ और हमें कुछ वो करना है तो फिर Infrared. Infrared is better, yes. Infrared is better. Infrared is better. थर्मल से तो केवल हमें वो पता पड़ता है, अब पिक्चर थोड़ी पता पड़ेगी थर्मल से। थर्मल से पता पड़ेगा कहाँ से निकल रहा है, which point, which place has maximum heat content. समझ गए? Yes or no? हाँ जी, वो समझा, बट एनवायरनमेंट में अगर फोटो खींचनी है तो पूरी बाउंड्री चाहिए ना, क्या कैसा दिखता है, उसके लिए इंफ्रारेड जाती है, वो पेनिट्रेट करके स्मोक को निकल आती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, वो फोटो कैप्चर हो जाती है, वहां पर फोटोग्राफिक फिल्म को डेवलप कर लेते हैं। तभी वो राइट लेफ्ट पिक्चर लेफ्ट राइट, वो अलग चीज होगी, ठीक है। बट जो हम सेंसर की बात करें इंफ्रारेड, बस ये पता पड़ेगा इतने बड़े रूम में वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, वहां से रेड रेड कलर के जो सेंसर की इमेज होती है आगे। हाँ हाँ, बस वही 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 इंफ्रारेड कैमराज होते हैं। वो भी इंफ्रारेड। Yes, harmful effect. A high dose of infrared radiation may cause skin burn. Obvious सी बात है, ज्यादा देर तक खड़े रहोगे किसी भी हॉट बॉडी के पास तो स्किन जल जाएगी। Use of infrared is used for the therapy purpose. Muscular cramps के लिए they are used in photography at night and also in mist and fog because they are not scattered. They are used in dark room to develop photograph. फोटोग्राफ को डेवलप करने के लिए अगर अंधेरे कमरे में देखना है तो इंफ्रारेड बल्ब चलाते हैं, ना कि नॉर्मल लाइट, क्योंकि नॉर्मल लाइट उस फोटोग्राफिक फिल्म को पूरा डैमेज कर देगी। एक सेकंड खत्म कर लें पहले। दे आर यूज एज सिग्नल्स ड्यूरिंग द वॉर। वॉर के लिए इंफ्रारेड सिग्नल्स यूज करते हैं, जो लैम्प जलाते हैं रेड कलर का दूर से दिखाने के लिए, समझ गए? दैट इज इंफ्रारेड बिकॉज इंफ्रारेड कैन बी डिटेक्टेड बाय वेरी फार डिस्टेंस। They are used in remote control of television and other gadgets. इंफ्रारेड सेंसर को यूज करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी जो वहां से निकल रही है और जो यहाँ से प्रोड्यूस करें दोनों सेम। Okay, microwaves have wavelength of range 10 to the power 7 to 10 to the power 11. इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, वो माइक्रोवेव ओवन है। सर माइक्रोवेव क्या हार्ट में यूज करता है क्या? पावर कहते नहीं चलाना चाहिए, हार्ट में यूज करता है। ऐसा कुछ नहीं है, हार्ट में कुछ नहीं करता है, वो उस प्लास्टिक के यूटेंसिल को कुछ कर देता है जिससे कि प्रॉब्लम हो जाएगी। माइक्रोवेव इज एनर्जी तो कमी है, तो ये गर्म करके हीट नहीं कर रहा है, मतलब अगर हम आग लगा के गर्म कर रखे कुछ खाना पका रहे हैं तो मतलब हम आर यूजिंग इंफ्रारेड। अब तो इंफ्रारेड से भी कम एनर्जी की तरफ आ गया ना। माइक्रोवेव डज नॉट हीट द फूड, माइक्रोवेव कुक्स द फूड बाय सम अदर बाय सेम फ्रीक्वेंसी फिनोमेना। नहीं समझा, मैंने पढ़ ली थी। Microwave is 10 to the power 7 to 10 to the power 11. These are produced by electronic devices such as crystal oscillator. उसके अंदर कुछ वो घूमता रहता है ना, मैग्नेट्रॉन, वो जो रोटेटिंग कॉइल उसके अंदर जो चार्ज रोटेट होता है, that produces microwave. और सर प्लास्टिक बैग में ना बहुत चिपक लग रहा है। बता दो, तुम्हारा क्वेश्चन था हार्ट वाला, वो से रिलेटेड है। माइक्रोवेव इज नॉट जस्ट यूज फॉर कुकिंग, बहुत सारे पर्पस होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन के लिए, स्पेस में कम्युनिकेशन करना है बाय माइक्रोवेव, क्योंकि एयर तो है नहीं, साउंड तो सुनानी पड़ेगी।
रेडियो की जरूरत नहीं है, रेडियो तो बहुत बड़ी वेवलेंथ होती है। रेडियो के लिए भी हमें मोस्टली अलग मीडियम चाहिए, गाइडेड समथिंग। हमारे घर से यहाँ तक कुछ ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आएगी तभी वो आ पाएगी। माइक्रोवेव इज नॉट क्लियर, बट माइक्रोवेव इज कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन विदाउट एनी अदर गाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम समझ गए? नहीं, हवा तो अनगाइडेड हो गया। हाँ, केबल, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, यहाँ से डाल के वो पास वाले से लेके और केबल से होते 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 होते, so that is the रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव में अलग अलग क्लासिफिकेशन है। सैटेलाइट वेव्स के लिए नहीं चाहिए होता, तो सीधे सैटेलाइट फोन आता है ना, जो वार में यूज करते हैं या फिर सी नेविगेशन में यूज करते हैं, बल्कि सा होता है, वो सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है। तो वो अलग चीज है, हम उसकी बात नहीं करें। माइक्रोवेव इज कि आपको अपने ही एटमॉस्फेयर में, अपने स्पेस शटल में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, उसके लिए आपको रेडियो वेव्स नहीं चाहिए। इट इज यूज्ड डन बाय माइक्रोवेव। इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर मैंने कहीं देखा था कि माइक्रोवेव सोलर फ्लेयर के ड्यूरिंग माइक्रोवेव के अंदर अगर कुछ है तो वो उसे कुछ नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है, सब कुछ अफेक्ट होगा। माइक्रोवेव के अंदर अगर कुछ है तो, माइक्रोवेव मतलब ओवन के अंदर। हाँ जी, माइक्रोवेव ओवन के अंदर, हाँ, ऐसा बोलो। तो ओवन के अंदर है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय शील्डिंग, जो उसके चारों तरफ अंदर अगर आपने देखा हो एक मेटलिक बॉक्स, इनर सरफेस, वो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी आउटसाइड रेडिएशन, गामा रेज छोड़ के बाकी सबको वो ब्लॉक कर देती है। मैंने देखा था तो बेसिकली टाइम कैप्सूल बना रहे थे, तो फिर अच्छी उन्हें बकवास करते माइक्रोवेव रहते। डाल दिया कि क्या हो अगर- गया? कुछ नहीं सर, मैं उसे देख रहा हूँ, आगे कब बढ़ जाएगा। ठीक है, माइक्रोवेव इज यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एनालिसिस ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड कुकिंग इन माइक्रोवेव ओवन। ओवन को कुक कैसे करता है? उसके लिए वाटर चाहिए, बिना वाटर के कुछ भी कुक नहीं होता माइक्रोवेव ओवन में, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल की ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव की रेंज की होती है। तो जिस भी चीज को हमें कुक करना है पानी में डालना पड़ता है, वाटर के मॉलिक्यूल बहुत हाई एनर्जी से ऑसिलेट होते हैं एंड दे प्रोड्यूस हीट, और वो हीट उस फूड को कुक करती है। इसलिए फूड डिहाइड्रेट हो जाता है। वाटर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, सूखा चावल रखोगे ड्राई ग्रेड, कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। सब पानी रखना पड़ता है और ज्यादा पानी रखना पड़ता है। इसके अंदर तो होता है ना मॉइस्चर कंटेंट, वो रखो। आलमंड या कुछ भी ऐसा रखो जो ड्राई सीड्स होते हैं, उनमें कुछ भी नहीं होगा, राइट, विदाउट मॉइस्चर कंटेंट। अब इसीलिए हमें चाहिए कुछ स्पेशली डिजाइन कंटेनर जिसमें हम यूटेंसिल्स इसको हम यूज कर सकते हैं, इसमें मॉइस्चर कंटेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर हो, ऑलमोस्ट ना के बराबर हो। इसीलिए माइक्रोवेव सेफ। और सब में पीछे लिखा हुआ, कुछ लिखा रहता है 10 मिनट 5 मिनट, ओनली फॉर रीहीटिंग पर्पस, ओनली फॉर कुकिंग पर्पस। उन सबका पर्पस यही होता है कि ठीक है। सो ओके, लीव, दैट्स नॉट अ डिस्कशन। पॉइंट इज कि जब हम उस लिमिट से ज्यादा हीट कर देते हैं तो उसके अंदर के जो प्लास्टिक का कंटेनर है वो प्लास्टिक मेल्ट होने लग जाती है और फूड में चिपक जाती है। इट अब्सॉर्ब्स एंड दैट कॉजेज द कैंसर, मे कॉज द कैंसर, बिकॉज बॉडी में आपके सम टॉक्सिक एलिमेंट्स आर देयर। नेसेसरी, बट जो पीछे लिखा होता है ना, अगर कोई अच्छे ब्रांडेड आपने यूज किए हैं, ISI मार्क एंड ऑल द फूड ग्रेड सेफ्टी, देन जो पीछे लिमिट लिखी होती है वो वहां तक सेफ रहता है। बट हम जल्दी जल्दी में नहीं देखते पीछे कितना लिखा है, लगा दिया 30 मिनट। So that's the problem mostly. That's why microwave is little dangerous to work for. Radio waves, last one is radio wave. Microwave के बाद radio wave. Radio wave is used for all communication, TV, radio, satellite. रेडियो में जाके हमारे आयोनोस्फीयर पर, और फिर वहां से जाके रिफ्लेक्ट होके आ जाते हैं। मैंने बताया नहीं, ऑलरेडी the radio waves में अलग अलग कैटेगरीज होती है। वेरी नाइस। माइक्रोवेव की रेंज कितनी थी? माइक्रोवेव इज 10 to the power 7 to 10 to the power 11 एंगस्ट्रॉम, और इसके ऊपर के 10 to the power 11 एंगस्ट्रॉम से लेके 500-400 मीटर्स तक, अबव 10 मीटर। बोलो। भेजते तो आयोनोस्फीयर पर आयोनोस्फीयर को कैसे पता कि इधर ही भेजनी है, यहाँ पे हमारा 12th में आओगे, मैं पढ़ाऊंगा।
एक चैप्टर है वहां पे, मतलब अभी तो हट गया। वो डिस्पर्स कर देता है कम्युनिकेशन जहाँ पर सिस्टम भी- रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्ट एकदम करता perfectly है, Exactly, थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है जैसे डिस्पर्स कर देता है जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पर वहाँ जाता है। This Disperse is है Earth. जहाँ पर भी। this is ionosphere, this is India, suppose कितना अच्छा idea है। ठीक है। some signal is transmitted की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, उसको बोलते हैं LOS, इसकी लाइन ऑफ साइट कहाँ उसमें तक है। constant reflection होती है, वो हर wave को नहीं, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग बैंड्स होते हैं, इसीलिए आपको ट्यून करना पड़ता है। इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट चाहिए तो अलग फ्रीक्वेंसी बैंड है, लोकल FM चाहिए तो अलग फ्रीक्वेंसी बैंड है, फ्रीक्वेंसी की एनर्जी के हिसाब से। frequency के base पे वो करेक्ट, उसका कुछ फॉर्मूला भी है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। correct। रात के टाइम ज्यादा बेटर हो जाता है बिकॉज डेंसिटी बेटर है, नाइट में क्लियर कम्युनिकेशन बाय रेडियो एज कंपेयर टू डे टाइम। रेडियो वेव इज यूज्ड फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अमंग ऑल दी, और कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय स्पार्क। टेलीविजन और रेडियो के अंदर एक ट्यूब लगी होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक स्पार्क जो ऑसिलेट होते रहते हैं, दैट इज चार्ज ऑसिलेशन दैट प्रोड्यूसेस द रेडियो वेव यूज इन द रडार कम्युनिकेशन, रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन। फिर इसके अलग अलग बहुत सारे क्लासिफिकेशन, लॉन्ग रेडियो, शॉर्ट रेडियो वेव्स, मीडियम वेव्स, VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, HF हाई फ्रीक्वेंसी, जो अलग अलग, कुछ मोबाइल में, कुछ टीवी में, ऑडियो में, कुछ इंसान के ears को 20,000 के उससे ज्यादा एक्सपोज करें इंसानी कानों को। तो हम थोड़ी सीधे सुनते हैं इसको, अभी है रेडियो सुनाई थोड़ी पड़ रही है, कोई आ रहा है FM रेडियो नहीं सुनाई पड़ रहा है ना, हम भी थोड़ी सुनते हैं। रेडियो सेंटर बीच में लगाना पड़ता है एक रेडियो सेंसर डिवाइस, इसके अंदर सेम फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन हो रहे हैं, दोनों मैच हो जाते हैं, और वो जो ट्रांसमीटर है उसके अंदर वो साउंड वेव, रेडियो वेव हम सीधे डिटेक्ट नहीं कर सकते, बैट सेंसर दैट UV करते हैं, रेडियो वेव कोई नहीं करता, ठीक है, वो भी डिटेक्ट नहीं करते, वो प्रोड्यूस करते हैं, सामने से रिफ्लेक्ट होकर आते हैं, उनको पता पड़ जाता है अभी मुड़ना है, देयर इज सम ऑब्स्टिकल। सो ये हमने सातों कंपोनेंट कर लिए, डिटेक्शन, सोर्स, यूजेस। इसके बाद हमने स्कैटरिंग पढ़ा था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डिस्पर्जन, जो भी थोड़ा डिस्कस कर लिया हमने। अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4। जो छोटी वेवलेंथ होगी वो ज्यादा स्कैटर होती है, दैट्स व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू इन कलर। ये फॉर्मूला है किस लाइट की स्कैटरिंग कितनी होगी, इसका फॉर्मूला इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा समझो तुम, पावर 4 छोड़ दो, जो कम वेवलेंथ है उसमें ज्यादा स्कैटरिंग होगी, एंड दैट्स व्हाई विजिबल स्पेक्ट्रम में ब्लू की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, एंड द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट, व्हाई इट अपीयर्स रेडिश इन कलर, क्योंकि उस टाइम पे जो लाइट आती है वो बहुत दूर से आती है, ज्यादा होती है वो कम होता है या ज्यादा? कम होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज द अर्थ, सर देखो हमने कितना बोलते हैं ऑनलाइन सो ही जाते हैं, तो सो ही जाते हैं, 2-3 बार बोलना पड़ता है। कुछ लोग सोते हैं, बहुत कम लोग हाँ कैमरा ऑन करके भी हो जाते हैं। हाँ, ओके, दिस इज सन। सो जब सनराइज या सनसेट हो रहा होता है, वो कहीं स्पेस में नीचे से ऊपर आ रहा है, द लाइट कमिंग फ्रॉम सन इज कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस। बड़ा काम है क्या एक्शन को लेके तो एक्चुअल में अर्थ पे आते टाइम क्या होता है, लाइट जब बहुत दूर से आ रही है, जब तक सनराइज नहीं हुआ है, ब्लू कलर हैज स्कैटर्ड, जो सबसे लीस्ट कलर स्कैटर्ड है रेड, वही एटमॉस्फेयर में एंटर कर पाता है, उसके पहले ही बाकी सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं, बिकॉज स्कैटरिंग कम है इसलिए ज्यादा, इसीलिए डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर, राइट। जब सनराइज या सनसेट होता है, इट इज कमिंग फ्रॉम वेरी फार, ऑल द अदर कलर एक्सेप्ट रेड गेट स्कैटर्ड, ब्लू स्कैटर हो जाता है अंदर आने से पहले ही, जब ये अंदर आता है डे टाइम में, इट इज इनसाइड ओनली, देन ओनली all the colors are inside atmosphere, blue color is scattered most, इसलिए blue चारों तरफ दिखता है, sky appears blue in color during the sunrise and sunset, sky appears reddish in color because the violet and blue and all the other colors are scattered before entering into the earth's atmosphere.
समझ भी रहे हो? Yes, sir. Blue scattering to acting into अब वो नहीं जा रहा है, ओके ठीक, कोई बात नहीं. ब्लैक कलर ऑफ स्काई इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, स्पेस में ब्लैक कलर होता है फॉर सेम रीजन, वहां पे कुछ है नहीं स्कैटर करने वाला. व्हाइट कलर ऑफ स्काई एट द नून, सारे कलर्स ज्यादा स्कैटर नहीं होते बिकॉज डिस्टेंस इज वेरी लेस, इसलिए स्काई सफेद दिखता है. ब्लू कलर क्योंकि बहुत पास आ गया हमारे सीधे ओवरहेड सन, आफ्टरनून में इट्स वेरी क्लोज, तो ज्यादा स्कैटरिंग नहीं हो पाती. नहीं हो पाता. Use of red light for the danger signal because that is least scattered. White color of clouds. Clouds के अंदर क्या होता है? Water molecule. Water molecule बड़े साइज के होते हैं. जब हाँ आगे लिखा सब लिखा है. तो बड़े साइज के क्लाउड पार्टिकल्स होते हैं तो सारे कलर्स के इक्वल स्कैटरिंग होती है. This is for dust particle. For the big size particle, all colors are equally scattered. उसमें कोई डिफरेंस नहीं. तो क्लाउड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है, सारे कलर स्कैटर होते हैं इक्वली, and therefore it again become white only in color. समझ गए? क्लाउड्स व्हाइट होते हैं, सारे कलर इक्वली स्कैटर्ड. स्काई ब्लू होता है क्योंकि 10 पार्टिकल स्कैटरिंग कर रहे हैं, ना कि वाटर मॉलिक्यूल. स्कैटरिंग ब्लू की सबसे ज्यादा होगी. एक्सरसाइज 6C तक हमने कर लिया. नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटली सेम रीजन. फिर दूर चला गया जो सनराइज का, वो सनसेट का. कितना फूल होता है ना मेरा. तब काला तो जिंदा भी नहीं होता. बहुत कूल होता है. यस, लाइफ में नहीं होती. ओके, नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट साउंड. पढ़ लेना इसको. ये 2 मैंने एक्सरसाइज लिखने के लिए बोली थी, आप ये टेबल बना लेंगे अपने होमवर्क में. एंड टेस्ट फॉर टुमारो विल बी बायोलॉजी, नेक्स्ट वीक विल बी फॉर संडे. थैंक यू. सर बोलो बेटा. सर कंफर्म है ना कि ऑनलाइन होगा एग्जाम? हाँ, मॉर्निंग वाला तो ऑनलाइन ही होगा, 9 AM वाला. शाम को एक दूसरा स्लॉट जो होता है वो ऑफलाइन होगा. ओके. ओके.